नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब इंटरनेट कनेक्शन ऊपर नीचे हो रहा हो तब भी हमारी पसंदीदा फिल्म बिना अटके कैसे चल जाती है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के जादू को समझने वाले हैं जो ये सब मुमकिन करता है। हाँ, हम सब ने ये झेला है। स्क्रीन पर वो गोल गोल घूमने वाला बफरिंग का पहिया या फिर एक सेकंड के लिए कनेक्शन का गायब हो जाना। पर फिर भी कमाल की बात है कि ज्यादातर टाइम सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग का नतीजा है जो हमारी डिजिटल दुनिया को एकदम स्मूथ चलाती है। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही चालाक, कह सकते हैं, एक एरर कंट्रोल स्ट्रैटेजी में। ये एक ऐसा तरीका है जो पक्का करता है कि जो भी डेटा भेजा जा रहा है उसका हर छोटा सा हिस्सा, जिसे हम टेक्निकल भाषा में फ्रेम कहते हैं, वो बिना किसी गड़बड़ के अपनी सही जगह पर पहुंच जाए, चाहे रास्ते में नेटवर्क की कोई भी परेशानी क्यों ना हो। इस कमाल की स्ट्रैटेजी का नाम है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, या शॉर्ट में कहें तो ARQ। अब ये काम करता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की डेटा लिंक लेयर पर। अच्छा, इस लेयर को आप एक तरह का मैनेजर समझ सकते हैं, जिसके दो सब लेयर्स, मतलब दो असिस्टेंट हैं। पहला है लॉजिकल लिंक कंट्रोल यानी LLC, जिसका काम है डेटा के बहाव को देखना और गलतियों को संभालना। और दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी MAC, जो ये तय करता है कि किस डिवाइस को कब और कैसे डेटा भेजना है। तो ARQ इन सबके साथ मिलकर एक बहुत ही चौकस गार्ड की तरह काम करता है। ये हर डेटा फ्रेम की डिलीवरी का सबूत यानी एक पावती या ACK का इंतजार करता है, और अगर वो ACK टाइम पर नहीं मिली तो बस ये उस फ्रेम को दोबारा भेज देता है। तो चलिए ARQ की इस कहानी को शुरू से समझते हैं कि ये कैसे समय के साथ बेहतर होता गया। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे सिंपल तरीके से, जिसका नाम है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट का फंडा इसकी सादगी में ही है। सोचिए, भेजने वाला यानी सेंडर बस एक डेटा फ्रेम भेजता है और फिर वो बस रुक जाता है और इंतजार करता है एक कंफर्मेशन का, एक ACK का। जब रिसीवर को फ्रेम सही सलामत मिल जाता है तो वो एक ACK वापस भेजता है। जैसे ही सेंडर को ये ACK मिलता है, वो अगला फ्रेम भेजता है। और मान लीजिए अगर टाइम आउट होने तक ACK नहीं आया तो सेंडर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो उसी पुराने फ्रेम को दोबारा भेज देता है। कितना सीधा साधा तरीका है ना? तो फायदा तो साफ है, इसे लागू करना बहुत बहुत आसान है। लेकिन इसका नुकसान वो बहुत बड़ा है। ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट है। मतलब सेंडर अपना ज्यादातर कीमती समय सिर्फ इंतजार करने में ही बिता देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक चिट्ठी भेजकर तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें जब तक उसका जवाब ना आ जाए। जाहिर है, इससे काम बहुत धीमा हो जाता है, और यहीं से एक बेहतर तरीके की जरूरत महसूस हुई। और इस इंतजार वाली समस्या का जो हल निकल कर आया, उसने डेटा ट्रांसफर की दुनिया में एक क्रांति ला दी, और उसका नाम है स्लाइडिंग विंडो। अब देखिए, स्टॉप एंड वेट में एक बार में एक ही फ्रेम जाता था, लेकिन स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। ये सेंडर को इजाजत देता है कि वो एक साथ कई फ्रेम्स भेज दे, बिना हर एक के ACK का इंतजार किए। इससे होता यह है कि कम्युनिकेशन चैनल, मतलब हमारा डेटा का रास्ता, हमेशा बिजी रहता है, खाली नहीं रहता। और नतीजा, स्पीड और एफिशिएंसी में जबरदस्त बढ़ोतरी। तो अब इस स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट को असल में लागू करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है, जिसे कहते हैं गो बैक एन। ये स्टॉप एंड वेट से तो बहुत तेज था, पर इसकी अपनी कुछ मजेदार आदतें थीं। अब जरा देखते हैं कि जब कोई गड़बड़ी होती है तो गो बैक एन उसे कैसे हैंडल करता है। मान लीजिए सेंडर ने एक साथ कई फ्रेम्स भेजे, फ्रेम 1, 2, 3 और 4। रिसीवर को फ्रेम 1 और 2 तो मिल गए, लेकिन हाय, फ्रेम 3 रास्ते में कहीं खो गया। अब मजेदार बात यह है कि रिसीवर इसके बाद आने वाले सारे फ्रेम्स, जैसे फ्रेम 4, 5 और बाकी सब को सीधे सीधे डिस्कार्ड कर देता है, मतलब फेंक देता है, भले ही वो बिल्कुल सही सलामत पहुंचे हों। उधर सेंडर का फ्रेम 3 के लिए जो टाइमर था वो खत्म हो जाता है। और फिर सेंडर क्या करता है, वो सिर्फ फ्रेम 3 को नहीं, बल्कि फ्रेम 3 और उसके बाद भेजे गए सारे फ्रेम्स को दोबारा भेजता है। थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट करता है ना? तो देखिए, स्टॉप एंड वेट के मुकाबले ये यकीनन बहुत तेज है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। एक छोटी सी गलती होने पर ये बहुत सारे सही फ्रेम्स को दोबारा भेजकर बेवजह बैंडविड्थ बर्बाद करता है। ये बहुत ही वेस्टफुल हो सकता है। तो चलिए अब इस कहानी के असली हीरो से मिलते हैं, सबसे स्मार्ट और सबसे एफिशिएंट तरीके से, जिसका नाम है सेलेक्टिव रिपीट। ये स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट का एक और भी बेहतर और इंटेलिजेंट वर्जन है। अब देखिए सेलेक्टिव रिपीट की स्मार्टनेस।
हम वही सिचुएशन लेते हैं। सेंडर ने फ्रेम्स भेजे और फ्रेम 3 खो गया। अब गो बैक एन की तरह सब कुछ फेंकने के बजाय रिसीवर आगे आने वाले फ्रेम 4 को एक्सेप्ट करता है और उसे अपनी मेमोरी में, मतलब एक बफर में, संभाल कर रख लेता है। वो समझ जाता है कि बीच में फ्रेम 3 की जगह खाली है। उधर सेंडर का फ्रेम 3 के लिए टाइमर खत्म होता है और वो क्या करता है? वो सब कुछ दोबारा नहीं भेजता। वो सिर्फ और सिर्फ खोए हुए फ्रेम 3 को दोबारा भेजता है। जैसे ही रिसीवर को फ्रेम 3 मिलता है, वो उसे सही जगह पर फिट कर देता है। देखिए, कोई बर्बादी नहीं, कोई फालतू का काम नहीं, एकदम सटीक। तो अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। जब कोई एरर होता है तो गो बैक एन क्या करता है? वो खोए हुए फ्रेम के बाद आने वाले सारे फ्रेम्स को फेंक देता है। वहीं सिलेक्टिव रिपीट क्या करता है? वो बाद वाले फ्रेम्स को संभाल कर रख लेता है। और रीट्रांसमिशन की बात करें तो गो बैक एन खोए हुए फ्रेम और उसके बाद के सभी फ्रेम्स को दोबारा भेजता है, जबकि सिलेक्टिव रिपीट सिर्फ और सिर्फ उसी एक खोए हुए फ्रेम को दोबारा भेजता है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे गो बैक एन एक हथौड़ा है। काम तो हो जाता है, पर काफी तोड़फोड़ के साथ। और सिलेक्टिव रिपीट एक सर्जन का चाकू है, एकदम सटीक, कुशल और सिर्फ प्रॉब्लम को ही टारगेट करता है। इससे साफ पता चलता है कि आज के हाई स्पीड नेटवर्क्स के लिए ये बेहतर क्यों है। तो ठीक है, हमने ये सब टेक्निकल बातें तो कर ली, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड, सिलेक्टिव रिपीट, पर सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इन सब का क्या मतलब है? सच कहूं तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। देखिए, हर बार जब हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो ये अदृश्य संरक्षक पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। सबसे सिंपल स्टॉप एंड वेट से लेकर सबसे स्मार्ट सिलेक्टिव रिपीट तक, ये ARAQ के तरीके ही हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को इतना भरोसेमंद और स्मूथ बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन ARQ तरीकों की तरह और कौन सी ऐसी छिपी हुई टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को चुपचाप चला रही हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।